हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीबीए थर्ड सेमेस्टर का जो करिकुलम है, वो आज की वीडियो में हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कितने पेपर पढ़ने हैं, सिलेबस क्या है उसका, मार्किंग स्कीम क्या है, कौन से थ्योरी पेपर है, कौन से न्यूमेरिकल पेपर हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। और जितने भी डाउट हैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर की करिकुलम को लेके, वो सारे ही डाउट आज इस वीडियो के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये है सिलेबस जो आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है वो सिलेबस। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2020-21 ऑनवर्ड्स। ये देखिए ऑनवर्ड्स मतलब 2020-21 के बाद से ये नया सिलेबस एप्लीकेबल है। ठीक है। तो ये सिलेबस आपको फिलहाल बीबीए थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आगे यही सिलेबस आपके एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस। अब बीबीए थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। एक बार स्क्रीन पे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है। तो बीबीए थर्ड सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। बीबीए थर्ड सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हर पेपर आपका 100 मार्क्स का है। ये देखिए यहाँ पे हर पेपर आपका 100 मार्क्स का है और 75 मार्क्स का आपका जो सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 75 मार्क्स का होगा। एंड 25 मार्क्स जो है ये आपके इंटरनल मार्क्स हैं। इंटरनल मतलब क्या होता है कि आपके जो सेशनल वगैरह होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, अटेंडेंस है, इन सबको मिला के कॉलेज की तरफ से 25 नंबर में से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो वो है 25 मार्क्स का। एंड 75 सेमेस्टर के एंड में जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका हर सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का है। ठीक है। 600 नंबर का पूरा ये सेमेस्टर है आपका थर्ड सेमेस्टर। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। तो आपको पढ़ना है बीबीए 301। पहला पेपर पढ़ना है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग का एक पेपर है ये, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। बहुत इजी पेपर है, थ्योरी पेपर है, ये पढ़ना है। दूसरा एचआर का एक पेपर होता है 302, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप का ये पेपर है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अगला पेपर बीबीए 303 इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। अगला 304 सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पेपर है। अगला है बीबीए 305 एमआईएस का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पेपर है। नेक्स्ट इज बीबीए 306 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो ये 6 पेपर आपको बीबीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, जिसमें एक बहुत अच्छी बात है कि ये पांचों पेपर ना थ्योरी पेपर है, कहानी की तरह है। पांचों पेपर एडवर्टाइजिंग, टीम बिल्डिंग, इंडियन इकोनॉमी, सीआरएम, एमआईएस, ये पांचों पेपर थ्योरी पेपर है। थोड़ा सा जो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस है ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो इसमें मिलेंगे। ठीक है। तो ये है आपका, ये थ्योरी पेपर है एंड ये आपका न्यूमेरिकल पेपर। ठीक है। हर पेपर 100 नंबर का, 75 प्लस 25 के बाइफर्केशन के साथ। चलिए अब जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू दे देती हूँ कि हर सब्जेक्ट में आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जो हर सब्जेक्ट है उसमें जो सिलेबस है इसे 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। हर सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट मिलेगी। तो चलिए पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। बीबीए 301 एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का पहला पेपर है। ठीक है। जिसमें आपको यूनिट 1 में कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ना है एडवर्टाइजिंग के बारे में। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है, कितने टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है, तो ये सब यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। यूनिट 3 में आपको सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अगला यूनिट जो यूनिट 4 है उसमें आपको प्रिंट मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, प्रिंट मीडिया में आपका मैगजीन वगैरह आता है, ठीक है, न्यूज़पेपर आते हैं, तो वो सब आपको यूनिट 4 में डिटेल में पढ़ना है। एंड यूनिट 5 में आपको मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, जैसे मार्केट एनालिसिस होता है, मीडिया ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, मीडिया की स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये सिंपल सी 5 यूनिट में आपकी पूरे सिलेबस जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का है इसको डिवाइड किया गया है। अगला जो पेपर है 302 टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप का पेपर है। इसमें भी 5 यूनिट है। पहली यूनिट टीम बिल्डिंग प्रोसेस पे है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, ग्रुप क्या है, टीम क्या है, कितने टाइप की टीम होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, ठीक है, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको टीम की परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट की जाती है वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर टीम मेंबर की कैसे डिफाइन की जाती है, बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो टीम बिल्डिंग को इफेक्ट डालते हैं, वो सब पढ़ना है।
यूनिट 3 में आपको लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। ये दो यूनिट टीम के बारे में थी, यहाँ से लीडरशिप है। लीडरशिप क्या होती है, कुछ मिथ है लीडरशिप की, कंपोनेंट है, लीडरशिप की स्किल होती है, ठीक है, वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर यूनिट 4 में आपको पर्सनालिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पर्सनालिटी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट, कितने टाइप की पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी को इवेलुएट कैसे करते हैं, ये सब यूनिट 4 में है। यूनिट 5 में ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्या होता है ग्रुप फॉर्मेशन, रोल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ ग्रुप, तो ये सब यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप का। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है दैट इज इंडियन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, तो इसमें पहला यूनिट है इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सब डिटेल में पढ़ना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, तो ये सब यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो इंडिया के हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आता है, ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, बेसिकली इंडिया की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, तो ये सब पढ़ना है। तीसरे यूनिट में आपको एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो हुए हैं इंडिया में उसके बारे में पढ़ना है, लैंड रिफॉर्म जो हुए, ठीक है, क्या क्या नई पॉलिसीज आई हैं, स्मॉल सेक्टर, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 4 में जो भी प्रॉब्लम या जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर में वो पढ़ना है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे स्टील इंडस्ट्री है और भी बाकी इंडस्ट्री, उनके बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इंडिया का जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आरबीआई के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, एंड बैंक कई टाइप के होते हैं उन सब के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक आता है, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। डेवलपमेंट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है, तो ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका अगला पेपर है। फिर बात करते हैं जो नेक्स्ट पेपर है वो सीआरएम का है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है सीआरएम का, तो ये पढ़ना है। सीआरएम की पहला यूनिट है, अगेन इसे 5 यूनिट है। ठीक है, पहला है कि सीआरएम क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट है, ये सब पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आपको सीआरएम का प्रोसेस पढ़ना है, सीआरएम के प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सीआरएम साइकिल होती है वो पढ़ना है, 4 सीज होते हैं सीआरएम के, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 में आपको सीआरएम की स्ट्रैटेजी है वो पढ़ना है। ठीक है, सर्विस क्वालिटी वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो ये सब यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, सीआरएम सॉल्यूशन, ठीक है, बीटा टेस्ट, डेटा इंपोर्ट करना, ट्रेन करना, रिटेन करना, ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट, ये सब, ई कॉमर्स, ये सब आपको डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा सीआरएम का सिलेबस था, 5-5 यूनिट हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। अगला जो एमआईएस का पेपर है, एमआईएस है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके यूनिट 1 में आपको एमआईएस का बेसिक कॉन्सेप्ट, रोल, प्रोसेस, एमआईएस का टूल, ठीक है, इम्पैक्ट क्या है एमआईएस का, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कितने टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं, टूल क्या है प्लानिंग की, डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक, ये सब पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम के बारे में, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, सिस्टम क्या है, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का मेथड वगैरह क्या है, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन, ये सब आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में पढ़ना है। एंड यूनिट 5 में ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसएस, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बोलूं तो ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डीएसएस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, केबीई इज नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। एआई के बारे में तो आप जानते हैं आजकल हर जगह एआई का ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईआरपी, टीपीएस, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, तो ये सब न्यू कॉन्सेप्ट हैं, आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो दिस इज द सिलेबस ऑफ एमआईएस। ठीक, अब आखिरी, अभी तक हमने जो 5 सब्जेक्ट पढ़े थे
वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल थे, कोई न्यूमेरिकल नहीं था। अब ये जो छठा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, इसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों है, न्यूमेरिकल भी आएंगे इस सब्जेक्ट से। इसमें भी 5 सब्जेक्ट है, 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट। यूनिट 1 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम, असेसमेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर, ग्रॉस टोटल, बेसिकली पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको बेसिस ऑफ चार्जेस, कौन कौन से टाइप के चार्जेस होते हैं, क्या बेसिस है, ये सब पढ़ना है। टोटल इनकम का स्कोप क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स लायबिलिटी, ये सब पढ़ना है। अगला जो है यूनिट वो हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम के कौन कौन से हेड्स होते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, 5 हेड्स होते हैं इनकम के, तो वो 2 हेड आपको यहाँ पढ़ने हैं, अगले बाकी हेड्स आपको अगले यूनिट में पढ़ने हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 में आपको अगले हेड्स पढ़ने हैं, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस, ये सब, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ने हैं। यूनिट 5 में आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डीम्ड इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको यूनिट 5 में पढ़ने हैं। और एक बात बता दूं, इनकम टैक्स अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट वैकेंसीज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जहां पे इनकम टैक्स पूछा जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स सब्जेक्ट आता है, तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है ना इनकम टैक्स, आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके बीबीए थर्ड सेमेस्टर के जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर दिए होंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ये 6 सब्जेक्ट जो अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का, 75 और 25 के बाइफर्केशन में, और ये इसका सिलेबस है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।